नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बेटा हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, मैटर कितने तरह के होते हैं, क्या वो आपस में बदल सकते हैं कि नहीं, अपनी स्टेट को, अपनी अवस्थाओं को, ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या जो भी मैटर हम अपने आसपास देख रहे हैं, पदार्थ अपने आसपास देख रहे हैं, क्या वो शुद्ध हैं, यानी प्योर हैं या इम्प्योर हैं। क्लियर। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है, शुद्धता का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, आम भाषा में हम कह देते हैं कि शुद्ध देसी घी या शुद्ध दूध, इस तरह की चीज़ें हम आम भाषा में बोलते हैं। बिल्कुल शुद्ध तेल है ये, शुद्ध रिफाइंड ऑयल, वटेवर, ठीक है, ये हमारी आम भाषा है। यानी इस पर्टिकुलर तेल में, घी में, दूध में कोई मिलावट नहीं है। तो शुद्धता का जो मतलब हम आम भाषा में समझते हैं वो ये कि फलां चीज़ में कोई मिलावट नहीं होगी, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन साइंस की भाषा में अगर मैं अकॉर्डिंग टू साइंस की बात करूं तो उसमें प्योर मैटर का क्या मतलब है, शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, यहाँ पर ना मैटर और सब्सटेंस दोनों एक ही बात होती है, या फिर तो मैं पदार्थ बोलूँ या तत्व बोलूँ, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। काफ़ी जगह आपकी बुक्स में लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर या शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्व। तो जो इनकी जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि प्योर मैटर होता क्या है। अ प्योर मैटर या सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। देखिए हिंदी में बताती हूँ, शुद्ध तत्व या शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो कण हैं, ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। अब तक हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ये बात हमें पता चल गई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो शुद्ध होगा ना, यानी जो प्योर मैटर होगा, वो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये कितने जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सारे एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तभी जाके वो पदार्थ या वो मैटर शुद्ध, प्योर कहलाएगा, ठीक है। यानी इसका, इस पार्टिकल का जो नेचर होगा वही नेचर हर पार्टिकल का होगा। नेचर माने यानी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक या भौतिक, जो भी गुण इस पार्टिकल के होंगे वही गुण सभी पार्टिकल्स के होंगे, सभी कणों के होंगे, तो ही वो पदार्थ, वो मैटर प्योर कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बात भी लिखी है कि वो जो कण है, वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब ये मॉलिक्यूल और आयन तो आपने पढ़ा नहीं है ना बेटा, तो ये बेटा मॉलिक्यूल और आयन आपको चैप्टर नंबर 3 जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ बेटा, कोई भी पदार्थ, हम जो कहते हैं ना कि सिर्फ छोटे छोटे एटम से ही मिलके बना होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बात सही है, एटम से ही बना होता है। लेकिन काफ़ी जगह ऐसे भी आपको पदार्थ देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो छोटी इकाई होगी, वो एक एटम ना होके मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकती है। इसको चैप्टर 3 में थोड़ा और क्लियरली पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, आयरन यानी लोहा। अब अगर लोहा में मैटर लूँ, लोहा पदार्थ मानूँ, तो लोहे में जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, कण, वो सारे क्या होंगे, वो सारे लोहा होंगे। यानी ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा। Fe बेटा लोहे को यानी आयरन का सिंबल है, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में और बेटर पढ़ पाएंगे कि जो लोहा, जो आयरन होता है, उसका केमिकल सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है।
तो सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, Fe और सबका नेचर यानी सबकी प्रकृति, सबका गुण वो भी सेम ही होगा। क्लियर। तो ये शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर मैटर है। अब अगर पानी की बात करूं तो पानी में भी क्या है, पानी को हम H2O भी कहते हैं, है ना। ये H2O बेटा मॉलिक्यूल है, ठीक है। चैप्टर 3 में हम अच्छे से समझ लेंगे। अब पानी, अगर मैं शुद्ध पानी की बात करूं, प्योर वाटर की, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, सारे H2O है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। यानी सारे पार्टिकल्स क्या हैं, H2O 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 H2। इसीलिए ये भी पदार्थ, ये भी मैटर कैसा होगा, प्योर होगा। अगर इस पानी में कुछ और मिला दूँ मैं, जैसे इस पानी में मैं नमक मिला दूँ, तब क्या होगा, कुछ तो पानी होगा और कुछ क्या होंगे, जो मैं ये डार्क कर रही हूँ, ये डार्क वाले क्या है, नमक है। तो अब ये जो पानी है मेरे पास, इसमें एक ही तरह का पार्टिकल नहीं है ना, इसमें तो दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, एक जो कि H2O का पार्टिकल है और एक जो कि नमक का पार्टिकल है। तो इस कंडीशन में ये जो पदार्थ है यानी ये जो मैटर है वो प्योर ना होके इम्प्योर यानी अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात बच्चे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl का, ठीक है। यहाँ मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैंने ये जो यहाँ लिखा है ना, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये इन तीनों के एग्जाम्पल हैं। यानी अगर मैं लोहा की बात करूँ, आयरन की, तो ये सारे एटम होंगे, ये पार्टिकल्स क्या हैं, एटम, Fe एटम। अगर मैं पानी की बात करूँ तो ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे पार्टिकल हर एक एक मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन चैप्टर 3 में क्लियर हो जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, अभी के लिए आप सिर्फ इनको पार्टिकल समझ लीजिए। नमक में भी ऐसा ही होता है, नमक आयन से मिलके बना होता है, तो इसमें भी क्या होंगे, ये देखिए, ये पार्टिकल्स बना दिए मैंने। हर एक पार्टिकल क्या है, ये भी NaCl है, ये भी NaCl है, ये भी NaCl है। यानी हर एक पार्टिकल बिल्कुल सेम है और सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, गुण बिल्कुल सेम है, समान है। क्लियर। तो शुद्ध तत्व क्या होते हैं, जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल या आयन। या तो वो कण परमाणु होंगे, या तो वो अणु होंगे, या तो वो आयन होंगे। एम आई क्लियर बच्चे। चलिए, इसके बाद है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं 2, एयर और सॉइल, यानी हवा और मिट्टी। क्या ये भी शुद्ध होंगे क्या? आप सोच के देखिए, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत तरह की गैसेस हैं और हर तरह की गैस मैटर है, राइट। ऑक्सीजन भी मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैटर है यानी पदार्थ है, नाइट्रोजन भी मैटर यानी पदार्थ है। तो यानी हवा में हर तरह का मैटर है यानी हर तरह के पार्टिकल्स हैं। तो क्या वो प्योर होगी? नहीं, वो प्योर नहीं होगी, वो इम्प्योर होगी यानी अशुद्ध होगी। इसी तरह से सॉइल यानी मिट्टी। अब मिट्टी में क्या है, मिट्टी में भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें। मिट्टी में हमें फाइन मिट्टी भी मिलती है, पत्थर कंकड़ भी मिलते हैं, हमें प्लास्टिक भी मिल जाता है, हमें पन्नी भी मिल जाती, कुछ भी, पेड़ पौधों के कचरा भी मिल जाता है। तो मिट्टी में भी बहुत सारे अलग अलग पदार्थ यानी अलग अलग मैटर होते हैं। इसीलिए मिट्टी यानी सॉइल भी प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है यानी अशुद्ध पदार्थ है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि प्योर मैटर क्या होता है। अब बात करते हैं कि भाई जो इम्प्योर होंगे, अशुद्ध होंगे, वो क्या कहलाएंगे? मिश्रण। व्हाट इज अ मिक्सचर? मिश्रण क्या है? तो जाहिर है इससे ही पता चल रहा है भाई, प्योर वाले में तो एक ही तरह के पार्टिकल्स होते थे, तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाएंगे यानी मिक्सचर कहलाएंगे। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, यानी एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर मिश्रण बनता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि एक से अधिक यानी 2 या 2 से और भी ज़्यादा, 3, 4, 10, 20 कितने भी, ठीक है, शुद्ध तत्व यानी प्योर मैटर मिल जाएं जब आपस में, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? मिक्सचर यानी मिश्रण। जैसे अगर मैं एक बीकर ले लूँ या कोई भी बर्तन ले लूँ, ठीक है, उसमें मैंने पहले डाल दिया पानी यानी वाटर।
अब ये प्योर है ना, सारे ही पार्टिकल सेम है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया शुगर यानी चीनी, अब ये भी प्योर थी, चीनी भी, ठीक है, सारे पार्टिकल्स चीनी के थे। इसी तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट यानी नमक, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। ये नमक भी एक तरह का प्योर है क्योंकि इसमें भी सारे पार्टिकल सेम है, ये भी प्योर है। फिर मैंने इसमें डाल दी मिट्टी, मिट्टी वैसे इम्प्योर है तो मिट्टी का एग्जाम्पल नहीं लेते यहाँ पे, हम कुछ और ले लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी पीते हैं ना आप, वो ग्लूकोज। अब ये सारे जो मैटर है वो एक अपने आप में शुद्ध है यानी प्योर है, ठीक है, और मैंने इन सबको मिला दिया तो क्या हो गया भाई, एक से अधिक यानी मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर मिक्सेस टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, यानी इन सबको क्या कहेंगे, मिश्रण। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। मिक्सचर में आपने मिक्सी का नाम भी इसी वजह से मिक्सी पढ़ा है क्योंकि उसमें आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात बच्चे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। हमने ये बात कर ली कि भाई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा। तो क्या मिक्सचर के कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुणों के आधार पर? तो बिल्कुल, मिक्सचर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है बेटा, 3 प्रकार होते हैं मिक्सचर के। पहला है सॉल्यूशन यानी विलयन, दूसरा है सस्पेंशन हिंदी में निलंबन, और तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन हिंदी में भी कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये तीनों ही मिश्रण है बेटा, तीनों ही मिक्सचर हैं, यानी तीनों ही दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट मैटर्स से मिलकर बने होंगे, ठीक है। लेकिन इनको हमने अलग अलग नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके गुण अलग अलग हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यानी विलयन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब ये तो बड़ा ही क्लियर है भाई, 2 और मोर सब्सटेंसेस तो सभी में होंगे तभी तो ये मिक्सचर है ना, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हैं तभी तो ये सारे ही मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है, पर वो होमोजीनियस होता है। हिंदी में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मैं थोड़ा सा और बोल देती हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो मिश्रण हमने पढ़ लिया था, मिश्रण क्या होता था? जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को या मैटर को आपस में मिला दिया जाता है उसे हम मिक्सचर कह देते हैं। क्लियर? जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें चावल डाल देते हैं, दाल डाल देते हैं, पानी, नमक, हल्दी ये सब डाल देते हैं, है ना। तो ये सब क्या मिलके बनेगा? मिश्रण बनेगा यानी मिक्सचर बनेगा। क्लियर? अब हमने बात की कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल। अब ये तीनों ही 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने होंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, विलयन हिंदी में विलयन कहते हैं इसे। लेकिन इसमें क्या ट्रिक है? इसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी समांगी मिश्रण। अभी समांगी मिश्रण क्या होता है ये हमारा अगला टॉपिक है, बट बताती हूँ, लेकिन पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जूस, नींबू पानी या चीनी वाला पानी, ये सब में क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। ऐसी अलॉयज़ हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, यानी 2 या 2 से ज़्यादा धातु जब आपस में मिल जाती है, मेटल जब आपस में मिल जाता है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे, जो आपस में मिल जाते हैं उनको भी हम सॉल्यूशन ही कहते हैं। और एयर यानी हवा आपस में मिल गई है, उसको भी हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। भाई एयर में क्या है? अलग अलग गैसेस हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा तरह के सब्सटेंसेस हैं, तत्व हैं, वो भी आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि बेटा ये देखो एयर जो है उसमें गैस का मिक्सचर होता है, अलग अलग गैसेस का। जूस या सॉल्ट वाटर, नींबू पानी, ये सब में तरल यानी लिक्विड का मिक्सचर होता है, अलग अलग लिक्विड्स आपस में मिले हुए होते हैं। और जो मैंने यहाँ अलॉय का एग्जाम्पल लिया यानी मिश्र धातु, ये ठोस का मिक्सचर है, यानी इसमें 2 या 2 से ज़्यादा धातु, मेटल या नॉन मेटल यानी ठोस चीज़ें भी आपस में मिलकर सॉल्यूशन कहलाती हैं। आप ये मत सोच लेना कि सॉल्यूशन हमेशा पानी जैसा ही कुछ होता होगा, यानी तरल लिक्विड जैसा ही कुछ होता होगा, नहीं।
सोल्यूशन लिक्विड वाला भी होता है विलियन, लिक्विड वाला भी होता है, एयर वाला भी हो सकता है और आपका सॉलिड वाला भी हो सकता है। क्लियर बच्चे? चलिए अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी कि जो मैंने यहाँ बात की कि सोल्यूशन क्या है, समांगी मिश्रण। तो ये समांगी क्या मतलब होता है समांगी का, और ये जो हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी का क्या मतलब होता है। बेटा बड़ा ही सिंपल है, आप खुद ही एग्जाम्पल देख के ही बता दोगे। अगर मैं पानी में चीनी मिलाऊं या नमक मिलाऊं, अच्छे से मिला दूं उसको, और एक तरफ पानी में मैं सॉइल यानी मिट्टी मिलाऊं या चॉक पाउडर मिलाऊं, क्लियर, तो आप देखने से ही बताओगे कि दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। ये भी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ये भी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो दोनों ही मिक्सचर है, यानी दोनों ही मिश्रण कहलाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों मिक्सचर है, लेकिन ये वाला मिक्सचर थोड़ा अलग दिखता है और ये वाला मिक्सचर थोड़ा सा अलग दिखता है। इसमें क्या है, जो चीनी है बिल्कुल अच्छे से घुल गई है ना, कहीं से भी आप पियोगे आपको सेम स्वाद आएगा, ऐसा तो नहीं ना कहीं चीनी, बस बशर्ते आप अच्छे से घोल लो उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कहीं से भी एक चम्मच निकालेंगे आपको सेम टेस्ट आएगा। क्लियर? आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं पे चीनी ज़्यादा है कहीं पे कम है, बशर्ते आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहेंगे समांगी यानी होमोजीनियस, यानी सब तरफ से बराबर। लेकिन अगर मैं सॉइल और वाटर की बात करूं, यानी मिट्टी पानी की या चॉक पाउडर पानी की, तो मैं उसे कितना भी मिला लूं, एक टाइम के बाद वो कहीं कहीं मेरी मिट्टी ज़्यादा बैठी हुई दिखेगी, कहीं कहीं कम, पानी में बहुत कम। बात समझ रहे मेरी? तो इस तरह के मिक्सचर को यानी इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी, हेट्रोजिनस, जो हर तरफ बराबर ना हो। जैसे अगर मैं डायग्राम शो करूं, तो इसमें अगर पानी है और चीनी मैं इसमें से अच्छे से मिला दूं, तो मुझे कहीं चीनी दिखेगी नहीं, है ना। और मैं कहीं से भी एक स्पून उठाऊं, यहाँ से ले लूं या यहाँ से ले लूं, मुझे हर तरफ स्वाद जो है वो बिल्कुल टेस्ट इक्वल आएगा। लेकिन अगर मैं हेट्रोजेनस की बात करूं, तो पानी में मिट्टी डालूं तो कहीं मिट्टी मुझे ज़्यादा दिखेगी, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तैरती हुई दिखेगी, कहीं कम दिखेगी। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं, इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विषमांगी। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो ये होमोजीनियस है, तभी मैंने जूस और सॉल्ट वाटर लिखा है। क्लियर मेरी बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का ही, सोल्यूशन का ही यानी विलयन का ही, कि सोल्यूशन में हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट, यानी विलयन में एक विलायक होगा और एक विलय होगा। अब क्या है ये विलायक विलय, सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है? बेटा फिर से मैं बड़ा ही स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, सॉल्ट और वाटर का, यानी नमक और पानी का। अब देखो ये दोनों जब आपस में मिल जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, यानी कि विलयन। ठीक है बेटा। अब जिसमें मिला रही हूँ, किस में मिला रही हूँ? पानी में मिला रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जिसमें, जिसमें मिलाते हैं हम, यानी जो जनरली ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट यानी कि विलायक। क्लियर? और जिसको मिलाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम जिसको, ठीक है, जो कि जनरली कम अमाउंट में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट यानी विलय। क्लियर है मेरी बात? देखो दोबारा सुनो, जिसको मिलाया जाता है, जिसको, जो कि जनरली कम अमाउंट में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, हिंदी में विलय। और जिसमें मिलाते हैं, पानी में मिलाएं, दूध में मिलाएं, तेल में मिलाएं, जिसमें मिलाएं, जो कि जनरली ज़्यादा अमाउंट में हो, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट यानी कि विलायक। और जब ये दोनों मिल जाएं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी विलय और विलायक, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन। क्लियर है मेरी बात? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो बतेरे एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन जो दो एग्जाम्पल अलग से आपके बुक में दे रखे हैं वो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, हिंदी में टिंक्चर आयोडीन। इसमें क्या होता है? आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया जाता है। तो आयोडीन कम मात्रा में हो गया, कम अमाउंट में हो गया तो उसे सॉल्यूट बोलेंगे यानी विलय, और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे यानी कि विलायक। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप सबने कोका कोला, पेप्सी ये सब पी होगी। आप देखते होगे कि जब हम इसको खोलते हैं तो गैस सी निकलती है ना,
तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एक तरह का सोल्यूशन है यानी विलेन है, क्योंकि उसमें गैस मिली होती है। किसमें? लिक्विड में। तो जिसमें मिली होती है लिक्विड वो सॉल्वेंट हो गया, और क्या मिली होती है? गैस मिली होती है, तो वो सोल्यूट यानी विलय हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, यानी कि विलयन के गुण। ठीक है, ये हो गया कि विलयन किस किस से मिलके बना होता है, विलयन क्या होता है, ये सब बात हमने कर ली। व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन किस से मिलके बना होता है। अब हम बात करेंगे उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो 3-4 प्रॉपर्टी हैं, आपके पेपर में आती हैं बेटा 2-3 नंबर में, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी है इसकी होमोजीनियस मिक्सचर। भाई हमें पता है कि जो विलयन होता है वो एक समांगी मिश्रण है, यानी हर तरफ बराबर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ मैंने बताया ना, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल साइज होगा, यानी ये देखो पदार्थ तो ये है ही, है ना, अशुद्ध पदार्थ है। वाई? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो लेकिन है तो फिर भी पदार्थ ही ना, मैटर तो है, तो पार्टिकल्स से तो मिलके बना हुआ है, क्योंकि शुगर और वाटर है तो पार्टिकल्स तो है ना, इसमें कण तो हैं। लेकिन ये कण बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे कि ये नेकेड आइज से, खुली आंखों से हमें नहीं दिखते। क्लियर? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट फिल्टर इट, यानी हम इसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। देखो ये भी आपको पता ही है, एक बार अगर मैंने पानी में नमक मिला दिया, अच्छे से मिला दिया, या चीनी मिला दी, तो क्या मैं उसको अगर छानूंगी तो वो अलग हो जाएगा? नमक अलग और पानी अलग हो जाएगा? नहीं ना। तो वी कैन नॉट फिल्टर इट, हम उसे छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद आता है डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि वो इतने पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते। यानी अगर मैं लाइट मारूं उस अपने सॉल्यूशन पे, विलयन पे लाइट मारूं, तो फिर मुझे लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो बेटा जब हम इसी चैप्टर में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, उससे आपको समझाऊंगी कि डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास में कोई विलयन है, यानी सोल्यूशन, नमक पानी का बना लीजिए या चीनी पानी का बना लीजिए, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है, क्लियर विलयन है। मुझे इसमें ना तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम लेज़र लाइट मारें, देखिए जिस तरह से लेज़र लाइट यहाँ से जा रही है, तो एक एंड से शुरू हो रही है और दूसरे एंड से निकलते हुए दिख रही है, लेकिन बीच में किस तरह से जा रही है वो हमें नहीं दिख पा रहा। तो इसी को कहते हैं कि डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणों को ये बिखेरता नहीं है। अगर तो ये बिखेरता होता तो मुझे ये बीच का रास्ता दिखता। जैसे मैं एक दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से आपको जाता हुआ दिखेगा, किसी किसी में दिखेगा, पर विलयनों में नहीं दिखेगा, यानी सॉल्यूशंस में नहीं दिखता। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को बिखेरता नहीं है। इसके अलावा भी जब हम टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।